पाकिस्तान में दूध की नहरें, ऐसी ऐसी मुआशी लहरें। पाकिस्तान एक अहम मुआशी मोड़ पर पहुंच चुका है। वफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के बाद अब मुल्क बरामदात पर मबनी पायदार तरक्की की राह पर गामजन है। पॉलिसियों में तसलसल की बदौलत मुल्की और आलमी सरमाकारों का एतमाद बहाल हुआ। महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ चुकी है। ज़र मुबादला की ज़खायर 14.5 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए हैं। IT बरामदात 4 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुकी है। आइंदा 5 बरसों में उनके दुगना होने का इम्कान है। टैक्स निज़ाम, तवानाई के शोबे और सरकारी इदारों में इस्लाहात का अमल जारी है। PIA आरिफ हबीब की हो गई, कौमी असासा बिक गया, अब जहाज आरिफ हबीब ग्रुप उड़ाएगा। कौमी एयरलाइन 135 अरब रुपए में फरोख्त। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 75% शेयर्स खरीद लिए। कौमी एयरलाइन की निजकारी का अमल मुकम्मल। PIA नीलाम दूसरे मरहले में बोली दहंदगान के दरमियान कांटेदार मुकाबला। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की पेशकश करके मैदान मार लिया। लकी सीमेंट की जानिब से आखिरी बोली में 134 अरब रुपए की पेशकश की गई। सलाम या हुसैन, सलाम या अब्बास। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की करबला मोहल्ला में रोज़े हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रोज़े हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम पर हाज़री। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाफिल भी अदा किए। सदर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को हक, अदल, इस्तिकामत की अबदी अलामत करार दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दोनों मज़ारात के मुंतज़मीन मुबल्लिगीन से मुलाकात की। गवर्नर करबला डॉक्टर नसीफ जासिम अल खिताबी भी सदर पाकिस्तान के हमरा थे। बहरी सलामती में बहरीन पेश वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दरेना और बरदराना ताल्लुकात को सराहा। मुत्तहदा अरब अमारात की क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली के जज्बात का इज़हार। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात कई दहाइयों से बाहमी एहतराम, दोस्ती और करीबी ताउन पर मबनी है। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर और अबू धाबी के हुक्मरान के आइंदा दौरा पाकिस्तान का मुंतज़िर हूँ। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत के हजम पर इज़हार इत्मीनान किया। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अहम शोबों में UAE को सरमायाकारी की दावत दी। लीबिया, अलमनाक फ़ज़ाई हादसा। लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अल हिदाद का तैयारा अंकारा से तराबलस जाते हुए गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अल हिदाद समेत 5 अफराद सवार थे, जिनमें मुशीर मोहम्मद अल असावी, मेजर ग्रिबेल, तैयारे का पायलट और एक फ़ोटोग्राफर शामिल हैं। तुर्क वज़ीर दाखिला के मुताबिक परवाज़ के 16 मिनट बाद तैयारे ने अंकारा के एक ज़िले में हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त की, जिसके बाद तैयारे से राब्ता टूट गया। हादसे के बाद अंकारा एयरपोर्ट पर परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई। लीबिया के वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ का तैयारा गिरने की तस्दीक कर दी। तैयारे का मलबा भी मिल गया। तुर्क हुक्काम ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। फील्ड मार्शल इन NDU। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। फील्ड मार्शल ने NDU के किरदार और पेशेवराना अस्करी तालीम की तारीफ की। शुरका को बासलाहियत और साबित कदम रहने की तनकीद की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दुश्मन दखली कमजोरियों से फ़ायदा उठाने के लिए गैर रिवायती हरबे इस्तेमाल कर रहा है। दुश्मन अनासर बराह रास्त महाजराई के बजाय बिलवास्ता तरीके अख्तियार कर रहे हैं, जिनमें प्रैक्टिस के जरिए दखली कमजोरियों से फ़ायदा उठाना शामिल है। गैर यकीनी सूरत हाल में वाज़ेह और बरवक्त फैसले इंतहाई अहम हैं। कौमी ताकत के तमाम अनासर के दरमियान मरबूत हम आहंगी नागुज़ेर है। रॉयल बहरेन नेवल फोर्स के कमांडर का नेवल हेडक्वार्टर से इस्लामाबाद का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से रॉयल बहरेन नेवल फोर्स के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई बहरी सलामती पर तबादला ख्याल, बहरी ताउन और दिफाई इश्तराक बढ़ाने के इम्कानात पर गौर किया गया। पाकिस्तान बहरेन का पेशा वराना रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। रॉयल बहरेन नेवल फोर्स के कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।
चलो फिर पीटीआई से भी मुज़ाकरात कर लेते हैं। पीटीआई राजी है तो हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब, कहा मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैक मेलिंग काबिल कबूल नहीं, जायज़ मुतालबात पर ही मुज़ाकरात हो सकते हैं। वज़ीर आज़म की क्रिक में पुलिस वैन पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। राना सनाउल्लाह और मुफाहमत की बातें, सियासत और जमहूरियत डेडलॉक से नहीं डायलॉग से आगे बढ़ती है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि तमाम सियासी और जमहूरी कुव्वतों को मसाइल के हल के लिए आपस में बैठना चाहिए। नून लीग ने हमेशा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए कोशिशें की हैं। बानी पीटीआई 4 साल इक़्तिदार में रहे, लेकिन अपने दौरे हुकूमत में कभी अपोजिशन से मुज़ाकरात नहीं किए। बानी पीटीआई का मौक़िफ़ रहा कि वो एनआरओ नहीं देंगे। बानी पीटीआई ने सियासत कभी नहीं की, ना ही अपने 4 साल दौर में सियासी रवैया अपनाया। ये मुज़ाकरात नहीं हो सकते। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी की बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की मुखालफत बायकॉट का मुतालबा कर दिया। कहा बानी पीटीआई से कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ बातें करने वाले संभल जाए। पीटीआई की क़यादत अपना किबला दुरुस्त करे। फील्ड मार्शल की हिकमत अमली को दुनिया ने तस्लीम कर लिया। भारतीय प्रोपेगंडा अब नहीं चलेगा। सरमायाकारों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बेजर लोग भत्ते की कॉल कर रहे हैं। गवर्नर हाउस कराची में क्रिसमस की मुनासबत से रंगारंग तकरीब, क्रिसमस का केक भी काटा गया। मौलाना तैश में आ गए। हम मुल्क को तुम्हारे रहम करम पर नहीं छोड़ सकते। तुम गुरूर से खुद को हुक्मरान कहते हो, मैं कहता हूँ तुम हुक्मरान नहीं हो। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान का लाड़काना में तकरीब से खिताब, कहा तुम धांधली के जरिए आए, असेंबलियाँ खरीदी गई, आवाम की राय को बदला गया। वोट बैत है, जब बैत में धांधली हो, बक्से बदले जाएं, झूठ और पैसा चलाया जाए तो बैत नहीं रहती। ऐसे हुक्मरानों के हाथों पर हम बैत के लिए तैयार नहीं। आप क्रिश्चियन हैं, ये लें एक तनख्वाह इजाफी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का अलहमरा के मसीही मुलाजमीन को एक तनख्वाह बोनस देने का ऐलान। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि क्रिसमस के त्यौहार पर मसीही बहन भाइयों को खुशियों में बराबर के शरीक हैं। अक़लियतें वज़ीर आला पंजाब के दिल के बहुत करीब हैं। मसीही मुलाजमीन हमारा फ़ख्र हैं और इनके खदमात काबिल तहसीन हैं। पंजाब हुकूमत अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और फ़लाह व बहबूद के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरूए कार ला रही है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि क्रिसमस के मौके पर अपनी खुशियों में दूसरों को भी शरीक करें। क्रिसमस का त्यौहार मोहब्बत, अमन और हम आहंगी का पैगाम देता है। अदालत नहीं लगेगी, जज साहब छुट्टी पर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौसम सरमा की छुट्टियां आज से शुरू। जजेस का ड्यूटी रोस्टर जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 31 दिसंबर तक 3 डिवीज़न और 6 सिंगल बेंचेस दस्तयाब होंगे। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ छुट्टी पर होंगे। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान तबीयत नासाजी के बायस पहले ही छुट्टी पर हैं। पहला डिवीज़न बेंच चीफ जस्टिस सरफराज रोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल होगा। दूसरा खुसूसी डिवीज़न बेंच जस्टिस बाबर सत्ता और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ पर मुश्तमिल। दूसरा खुसूसी डिवीज़न बेंच 26 दिसंबर तक दस्तयाब सिर्फ टैक्स मुकदमात की समाअत करेगा। शर्जील इनाम, सैलाबज़दा लोग हमें जान से प्यारे। सैलाब से मुतासरा 1693 स्कूलों की तामीर 9 के लिए 340 अरब रुपए मख्तस किए गए। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि तरक्याती मनसूबों के तहत सिंध भर में 9 नए कैडेट कॉलेजेस कायम किए जाएंगे। सखर में ख़वातीन यूनिवर्सिटी का मनसूबा तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है। 1018 अरब रुपए की तरक्याती मनसूबे किए गए। सैलाब मुतासरीन के लिए हाउसिंग स्कीम और दीगर शहरों में जारी है। 10 लाख अफराद को रोज़गार और 3 लाख ख़वातीन को ज़मीन के मालिकाना हुकूक दे चुके हैं। दो तरफा इंसरान मुनशियात ताउन को मजबूत बनाने के लिए कतरी वफ्द का ANF हेडक्वार्टर्स का दौरा करने वाले वफ्द का इस्तकबाल डायरेक्टर जनरल ANF ने किया। वफ्द में कतर के फॉरेंसिक और कानून नाफिज करने वाले महकमों के माहिरीन भी शामिल थे। दोनों फरीकैन ने मुनशियात के बढ़ते हुए मसले के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का इरादा किया। मुज़ाकरात में मुनशियात फरोश तंजीमों के खिलाफ मरबूत कार्रवाई पर भी जोर दिया गया।
इलाकाई और बैनुल अक़वामी रास्तों का गलत इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी मुनशियात की तरसील में मुलव्विस हैं। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की कार्रवाइयाँ, गैर कानूनी तारिकीन वतन गिरफ्तार। तमाम अफराद बगैर किसी कानूनी दस्तावेजात और राहदारी के गैर कानूनी तरीके से ईरान से पाकिस्तान सफ़र कर रहे थे। इब्तदाई तफ्तीश के बाद इन तमाम अफराद को मज़ीद तफ्तीश और दीगर कानूनी कार्रवाई के लिए FIA हुक्काम के हवाले कर दिया गया। चालान हार गया, अवाम जीत गई। भारी चालान से परेशान कराची वालों के लिए खुशखबरी। हुकूमत सिंध मोटरसाइकिल सवारों पर आयद भारी चालान कम करने पर मुत्तफिक हो गई। कराची में चालान से मुतालिक सिंध असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि अरकान असम्बली को 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि प्रपोजल लेकर आएँ। रॉन्ग वे आने वाले और सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर लाजमी चालान होगा। अब यहाँ कोई डंपर नजर नहीं आना चाहिए। कराची में डंपरों और हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आए। कमिश्नर कराची हसन अकबर नकवी की जानिब से शहर में डंपर और हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहर में हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आयद की गई है। हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी 2 माह के लिए आयद की गई है। हैवी ट्रैफिक सुपर हाईवे से न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया जा सकती है। नेशनल हाईवे से गोदाम चौरंगी, यूनुस चौरंगी, दाऊद चौरंगी से जाम सादिक ब्रिज जा सकती है। ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक उमूर का हल मुकालमे के जरिए ही मुमकिन है। पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदूद ने कहा कि तसादुम से गुरेज किया जाए। किसी मुतबादिल इंतजाम के तय पाने तक JCPOA के फ्रेमवर्क को बरकरार रखा जाना चाहिए। हालिया महीनों में काउंसिल के अंदर और बाहर इख्तलाफात मजीद गहरे हो गए हैं, जिसके नतीजे में इस मसले के हल से मजीद दूर होते जा रहे हैं। सिफारतकारी को कामयाब होने के लिए मजीद वक्त दिया जाना चाहिए। सूरत हाल पहले ही UN मंशूर के खिलाफ वर्जियों, ताकत के एकतरफा इस्तेमाल से पेचीदा हो चुकी है। महंगी जायदाद, रोनाल्डो ने कहां खरीदी? दुनिया का पहला खरबपति फुटबॉलर बनने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब की मगरबी साहिल पर वाक़े 2 लग्जरी विलास खरीद लिए। ये विलास नुजुमा में वाक़े हैं, जो सऊदी अरब के मेनलैंड से तकरीबन 26 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक रसाई सिर्फ चार्टर्ड कश्ती या जहाज़ के जरिए मुमकिन है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा, मैं और जॉर्जिया विलास के कुदरती हुस्न और सुकून से फ़ौरन मुतासिर हुए। खरीदी गई 2 विलास में से एक 3 बेडरूम का घर खानदानी वक्त के लिए, दूसरा 2 बेडरूम का विला निजी क़याम के लिए मुख्तस है। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिश और बर्फबारी। मौसम दिलफरेब। वादी नीलम में तीसरे रोज़ भी वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। बलाई इलाकों में 2 फीट से ज़ायद तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मुजफ्फराबाद में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला थम गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक लेह में पारा -8, गोपस -4, कलाम और ठट्ठा में -3 रिकॉर्ड किया गया। किलात में दर्जा हरारत -2 और मालम जब्बा में -1 रिकॉर्ड किया गया।